ओके बेटे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और आज हम इसका सॉल्व करने जा रहे हैं जी पार्ट नंबर 19। ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इनटू dx। अब जब मैंने इंटीग्रेशन के आपको रूल समझाया था वहां पे बताया था कि इनवर्स और लॉग वाले फंक्शन अगर अकेले आ जाए वहां पे वन को जो है वो हमने एज ए सेकंड फंक्शन रखकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। तो यहाँ हम लिखते हैं जी टेक वन एज ए सेकंड फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू 1 और dx। ये बेटे फर्स्ट आ जाएगा और ये वाला सेकंड फंक्शन। अब क्या फॉर्मूला बोलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसी को यहाँ ले आना। फिर आगे बेटे क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का इसका डेरिवेटिव लेना। इसका डेरिवेटिव होगा पावर पहले पावर में से एक कम, फिर पावर को छोड़कर जो अंदर फंक्शन है ना उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, और जो log x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। भाई किसका डिफरेंशिएट, पावर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? पावर पहले पावर में से एक कम कर देते हैं, फिर पावर को छोड़कर जो इनसाइड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। बेटे ये वाला x जो है इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू dx। अब फिर लॉग वाला फंक्शन अकेला आ गया, ये फर्स्ट फंक्शन रख लें और इसको जो है वो सेकंड फंक्शन रख लें। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें। x नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट लगा दो जी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो 1 की बेटे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? x, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। ये x इस x से कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 1, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x होती है। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। तो x नेचुरल log ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2 x नेचुरल log ऑफ x, और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है। ये आंसर भी ठीक है, या इन दोनों से हम x जो है वो कॉमन ले सकते हैं, वो भी ठीक है। तो अभी कर नेक्स्ट है बेटे पार्ट 20 नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट x इनटू सेकंड स्क्वायर x और dx। इस क्वेश्चन को ना हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है ना, ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें क्वेश्चन में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आता है। अपने इंटीग्रल को आसान करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो इस वक्त ये जो प्रेजेंस ऑफ सेकंड स्क्वायर x है, ये हमें बता रही है हमें टेंजेंट x को कोई ना कोई नाम रख देना चाहिए। क्यों बेटे? कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड स्क्वायर x। तो हम इस तरह करते हैं कि पुट कर देते हैं टेंजेंट x को हम नाम रख देते हैं t का। अब देखो टेंजेंट x का डिफरेंशियल हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x, और x का dx, और t का हम डिफरेंशियल क्या लिखेंगे? dt। अब ये सारा इंटीग्रल कौन सी शक्ल ले जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ, देखो इस टेंजेंट x को हमने क्या नाम रखा हुआ है? d का, और सेकंड स्क्वायर x dx की सेकंड स्क्वायर x dx जो है वो किस चीज के बराबर? dt। और अगर आप देखें तो ये बिल्कुल बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बन गया। देखो जरा अपने बुक में क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट क्या, किसकी इंटीग्रेशन करनी है? log ऑफ x की। ठीक है, log ऑफ x की इंटीग्रेशन करनी है, और यहां हमने इंटीग्रेशन किसकी करनी है? log ऑफ d की। ये बिल्कुल वही है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ। 12 रिवाइज करवा देता हूं आपको कि नेचुरल log ऑफ t अब अकेला आ गया। जब भी log वाले और इनवर्स फंक्शन अकेले आ जाएंगे तो 1 को हमने एज ए सेकंड फंक्शन रखकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे। अब बताओ क्या फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? t हो जाएगी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू बेटे t का। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी t, फिर माइनस इंटीग्रल का साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और बेटे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/t।
अगर log x का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे होते तो log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x है। ये वाला t इस t से कैंसिल हो जाएगा और 1 रह गया। फिर 1 की इंटीग्रेशन द्वारा क्या हो जाएगी, t हो जाएगी, क्योंकि आप किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, t। तो ये t नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस t सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बेटे इंटीग्रेशन हो गई है, वो जो t हमने सपोज किया था उसको वापस लगा दें, उसकी वैल्यू t नाम किस चीज का था, टेंजेंट x, log ऑफ टेंजेंट x माइनस का टेंजेंट x और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 20। तो आप नेक्स्ट देखो पार्ट 21। नेक्स्ट पार्ट 21 में जी इंटीग्रल साइन इनवर्स x और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करें और आपको ये जो प्रेजेंस ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमें बताती है कि हमें साइन इनवर्स x को क्या नाम रख देना चाहिए, d का, क्योंकि बेटे साइन इनवर्स x का ये डेरिवेटिव होता है। ठीक है, हम इसमें देखो पुट करते हैं साइन इनवर्स x को t नाम रखें तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। और आगे x का डिफरेंशियल dx आ जाएगा, t का डिफरेंशियल dt। अब इसका फायदा क्या हुआ सॉल्यूशन करने का, इस इंटीग्रल की हमने वैल्यू लिखनी है x sin इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल टू, भाई सबसे पहले x की वैल्यू चाहिए। यहां देखो इसी से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी आ जाएगी, sin t। तो इस x की जगह पर हम लिखेंगे sin t और जो sin इनवर्स x है उसे हम नाम रखेंगे t का, और ये जो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt। दोबारा बता दें भाई, इस x की जगह पर क्या वैल्यू आ गई, sin t, और जो sin इनवर्स x है उसकी जगह पर t आ गई, और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx जो है उसकी जगह पर dt आ गई। यानी ये तीन हमारे पास वैल्यू थी, x sin इनवर्स x dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटे आइलेट रूल के मुताबिक इसको हम रखेंगे जी फर्स्ट फंक्शन और इसे रखेंगे सेकंड फंक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। बोलो क्या फार्मूला, किस तरह करनी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो sin की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos t, sin की इंटीग्रेशन माइनस cos t, फिर माइनस इंटीग्रल का sin माइनस cos t, यानी इसी आंसर को यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बेटा t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t किस चीज के बराबर हो जाएगा, 1। ओके, तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और यहाँ पर क्या रह गया cos t। अब बताओ cos t की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin t, माइनस नहीं करना, वो डेरिवेटिव होता है, cos t की इंटीग्रेशन sin t आ गई, तो माइनस t cos t माइनस माइनस प्लस sin t और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बेटे क्वेश्चन तो सारा सॉल्व हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमें क्वेश्चन किस वेरिएबल में दिया गया था, x में, जबकि हमारा आंसर किस में आ रहा है, वेरिएबल t में। अब इसको वापस लेके जाना है वेरिएबल x के अंदर, इतना तो कॉपी करोगे। अब हमारा सिर्फ मसला ये है कि इस वेरिएबल t को हमने वापस कन्वर्ट करना है किसमें, वेरिएबल x में। अब आप देखिए यहाँ पर cos t आ रहा है, मेरे पास cos t की वैल्यू नहीं है बल्कि वैल्यू किसकी है, sin t की। तो हम कोई ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं कि ये cos कन्वर्ट हो जाए किसमें, sin में। उसके लिए बेटे आपने पढ़ा हुआ है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और बेटे cos थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब जो cos t होगा, cos t की जो बेटे वैल्यू बनेगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर t बनेगी, जैसे कि मैंने थीटा का बनाया इस तरह t आ जाएगा। और जो sin t है वो किस चीज के बराबर है, x के। तो इसका मतलब ये जो cos t है इसकी वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज लगाते हैं, sin t पहले लिख लेते हैं, sin t किस चीज के बराबर है, x के, फिर माइनस t की वैल्यू, t नाम किस चीज का है, sin इनवर्स x का, तो ये मैंने लिख दिया जी sin इनवर्स x,
और जो cos t है उसकी वैल्यू बनी है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है। sin t मैंने पहले लिख लिया क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू थी और sin t नाम किस चीज का था हमारे पास x का, तो उस sin t की जगह x लिखा, t की जगह sin इनवर्स x और cos t की वो वाली वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन 1 आज हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। 20 कितने पार्ट्स थे इसके? 21 तक है, 21 तक।